सराउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंग्लिश बोलने लायक हमें माहौल क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से डेली बेसिस पे जो हम एक्टिविटीज़ देखते हैं या चीज़ें देखते हैं, जो हम सेंटेंसेस में यूज़ किए जाने वाले बेसिक वर्ड्स जो हिंदी में बोलते हैं, उनको इंग्लिश में बोलने की सीखने की शुरुआत की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ वेजिटेबल्स के नेम बताए थे, इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं। आप डेली बेसिस पे वेजिटेबल खाते हुए किसी को देखते हो, या किसी को बनाते हुए देखते हो, या खुद लेके जाते हो कहीं पे, आप खुद को किसी को देते हो, या कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो, उस वेजिटेबल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, तो उस वेजिटेबल को आपको हिंदी में नहीं बोलना है, उस वेजिटेबल को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। कुछ कॉमन वेजिटेबल्स के नेम, मतलब जो डेली बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं, उनके नेम मैंने आपको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो बताया था। तो वो तो हमारा था वोकैबुलरी बिल्डिंग का एक लेक्चर। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में मैं आपको नए वर्ड सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको नए वर्ड्स आने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए। तो वो हमारा सीखना जारी रहेगा। आज के इस लेक्चर में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्राइडे को, तो आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। और वो फैक्ट्स, वो पॉइंट्स समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसके सेंटेंसेस दो ही प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम करने के बारे में बताया जाता है, और एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होता है। तो यही दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, वो डॉक्टर है, उसके फादर पुलिस हैं, ये सब क्या है? इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, वो गा रहा है, ये सो रहा है, तो ये सब क्या है? These are the sentences where subject is performing an action। मतलब कहीं पे कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है। तो ये दो तरीके के सेंटेंसेस। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने वर्ड्स को डायरेक्टली यूज करना, हिंदी के सेंटेंसेस में डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट किया, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के हम डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर से इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। ये याद रखना कि मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कि सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमें याद रहना जरूरी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस बनाने का, एक सिंपल सेंटेंस बनाने का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, सुनिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। इन दोनों को मिला के आप सिंपल सेंटेंस तैयार कर सकते हो। बिगिनर लेवल पे जो सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, वो इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझ के बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिस इंसान के बारे में बात हो रही है या जो एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक में एक्टिविटी होती है, दूसरे सेंटेंस में कोई किसी के बारे में बात करता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई एक्टिविटी कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है सब्जेक्ट। तो अब ये सब्जेक्ट को हमें समझना है। अब अगर किसी का नाम दिया है तो वो सब्जेक्ट होगा, जैसे रीना, मीना, राहुल, टीना, ये सब क्या है? ये नेम्स है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि टीना रन्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? टीना, क्योंकि वो एक काम कर रही है, काम करने वाली टीना है, तो टीना विल बी अ सब्जेक्ट। अगर मैं बोल रही हूँ राहुल प्लेस, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल है। तो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, जो इंग्लिश के सिंपल बोले गए सेंटेंसेस है या मैक्सिमम सेंटेंसेस हैं, दो तरीके से बोले जाते हैं, एक एक्टिव तरीके से, दूसरा पैसिव तरीके से। तो सिंपल सेंटेंसेस एक्टिव होते हैं, मैं आपको वही सिखा रही हूँ। शुरुआत में, बिगिनिंग में हम वही सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमेशा शुरू होते हैं सब्जेक्ट से। आपको जब भी इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में ही सोचना है। तो ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हमेशा नाम ही होता है, नेम ही होता है? नहीं, ये सब भी सब्जेक्ट होते हैं। आप सब्जेक्ट में सिर्फ रीना, मीना, टीना, राहुल नहीं यूज कर सकते। आप सब्जेक्ट में आई, शी, ही, यू, इट, दे, ये भी यूज होता है, वी। जैसे आई किस लिए यूज होता है? मैं बोलने के लिए। अगर आप खुद के लिए कुछ बताओगे तो आप सब्जेक्ट यूज करोगे आई। तो सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा सब्जेक्ट से। आपको समझना है सब्जेक्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं।
जैसे मैं के लिए आप खुद के लिए आई यूज करते हो, वैसे ही अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो आप शी यूज करोगे। लड़के के लिए आपको बताना है तो आप लिखोगे ही प्लेस, ठीक है। वैसे ही लड़की के लिए बताना है तो शी प्लेस, ओके। शी लाइक्स, ही लाइक्स। वैसे ही अगर बहुत सारे लोग हैं, लड़के लड़कियां मिक्स हैं, या सिर्फ लड़कियां हैं या सिर्फ लड़के हैं, तो उन बहुत सारे लोगों के लिए हम बोलते हैं दे। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको बोलना है, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है वो, तो आप उसको रेफर करोगे इट, ओके। और वी क्या होता है? हम। जैसे आप और आपके साथ कुछ और लोग हैं, अगर आपको इनको रेफर करना है तो आप लिखोगे वी प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट समझना है। अगर आप सब्जेक्ट समझ गए तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वर्ब समझना। ये 2 पॉइंट समझ गए तो आप सिंपल सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हो। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, जिसे हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और हिंदी ग्रामर में इसे बोला जाता है क्रिया। तो जब कोई वर्ब होता है, जब कोई एक्टिविटी होती है, तो उस एक्टिविटी को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। जैसे अब मैंने आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दिए हुए हैं, अब ये सारे आपके एक्टिविटीज हैं आपके सामने। अब ये एक्टिविटीज कौन से हैं? वांट, लिव, सिंग, डांस, प्ले। ये 5 एक्टिविटीज है, ये 5 वर्ब्स, ये 5 काम है। कोई भी काम, खेलना, बैठना, उठना, सोना, कूदना, ये सब काम है। अब इन वर्ब्स को मिला के, इन वर्ब्स को और सब्जेक्ट को मिला के हम सेंटेंस बनाएंगे। अब ये जो वर्ब्स है, ईट, स्लीप, ड्रिंक, सिंग एंड डांस। तो आई ईट, आई स्लीप, आई ड्रिंक, आई डांस। सब्जेक्ट और वर्ब मिला के कैसे सिंपल सेंटेंस बने? आई ईट, आई डांस, आई सिंग, आई प्ले, किस तरीके से। वैसे ही आई के जगह पे अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना है, उस केस में क्या होगा? ही ईट्स, ही प्लेस। वैसे ही शी ईट्स, शी प्लेस, शी डांसेस, शी सिंग्स। अब मैंने जब आई यूज किया तो प्ले बोला, वहीं मैंने जब ही और शी यूज किया तो प्लेस बोला, पीछे एस यूज किया। जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो वर्ब के साथ आप एस या ईएस जोड़ते हो, ये आपको बात याद रखनी है। तो अब हमने सब्जेक्ट को और वर्ब को मिला के कुछ सेंटेंसेस बनाए। कुछ सेंटेंसेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सब सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर बोला है ही ईट्स, अगर वो खा रहा है तो क्या खा रहा है? ही ईट्स एन एप्पल, he eats a mango, he eats a banana, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को और बड़ा करने के लिए हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जोड़ते हैं, जो थर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अगेन इंपॉर्टेंट है। वो कौन? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस वस्तु पे कोई क्रिया हो रही है। सब्जेक्ट जिस वस्तु पे कोई क्रिया कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे तो एक कंप्लीट बड़ा सेंटेंस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर मैंने बोला था शी प्लेस, तो वो क्या खेलती है? फुटबॉल। शी प्लेस फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आपके सामने अब मैं कुछ वर्ब्स लिख रही हूं, आप आपके बुक में वो वर्ब्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाइए। पहले सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस बनाइए, फिर ऑब्जेक्ट को ऐड कर दीजिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को मिला के आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, यही कॉन्सेप्ट यूज करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जब आपको समझ में आ जाता है, वर्ब्स की लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूंगी मेरे हर एक वीडियो लेक्चर में। जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये समझ में आ जाता है अच्छे से, तो आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपको अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ सिंपल टर्म्स कुछ अलग तरीके से मैं आपको सिखा के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करवाऊंगी। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब नॉलेज ऑलरेडी होगा। अब ये सब नॉलेज होने के बाद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। स्पोकन इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। स्पोकन इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हमें माहौल नहीं मिलता। अगर हमें वही सराउंडिंग मिलेगा जहाँ पे हम इंग्लिश बोलेंगे, सुनेंगे, तो हमें समझ में आएगा। तो
तो आपको क्या करना है, सुनने के लिए तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, बोलने के लिए हम वो माहौल क्रिएट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीक के लेक्चर में, नेक्स्ट फ्राइडे के लेक्चर में कैसे माहौल क्रिएट करना है इंग्लिश बोलने का, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना होगा, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश सिखाने के साथ साथ इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है, आपका जो सिलेबस है 8, 9, 10, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का, वो भी करवा रही हूँ। अब मैं आपका नॉवल सेक्शन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का नॉवल सेक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। और नॉवल सेक्शन आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको ऐसा फील होगा कि आप एक मूवी देख रहे हो। तो जो भी स्टूडेंट्स 11th और 12th में हैं, या आपके कोई सिबलिंग्स जो 11th और 12th में हैं, उनको मेरा ये चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि उनको आने वाले वीडियोस मिलते रहें और उनको हेल्प होती रहे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए रिलेटेड टू इंग्लिश, या कोई भी और वीडियो चाहिए जिससे आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।